हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 बालकः ध्रुवः। पुरा उत्तानपादो नाम एक राजा आसीत्। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। तस्य द्वे पत्न्यो आस्ताम्। उसकी दो पत्नियां थीं। सुनीति सुरुचि च। सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा सुरुचि च। बड़ी रानी जो थी उसका नाम सुनीति था और छोटी रानी थी उसका नाम सुरुचि। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञा अधिकम प्रिया आसीत्। छोटी रानी जो थी सुरुचि राजा की अधिक प्रिय थी। सुरुचे पुत्र उत्तम पितु प्रियतर आसीत्। और सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। वह भी अपने पिता को बहुत ही प्यारा था। किंतु सुनीते पुत्र ध्रुवतस्य उत्तानपादस्य न तथा स्नेहभाजनम। किंतु सुनीति जो बड़ी रानी का पुत्र जिसका नाम ध्रुव था वह राजा को उतना अधिक प्यारा नहीं था। एकदा राजा उत्तानपादः सिंहासने उपविष्ट आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन में बैठा था। तस्य अंके उत्तम आसीन आसीत्। और उसकी गोद में उत्तम बैठा था। तम वलोक्य ध्रुवो अपि पितु अंके आरोहणम इच्छत। उसको देखकर ध्रुव की मन में भी अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा हुई। ततः सुरुचि ईर्ष्या दर्पेण च ध्रुवं तर्जयित्वा अवदत्। और छोटी रानी जो सुरुचि थी वो ईर्ष्या और घमंड से ध्रुव को डांटती हुई बोली, वत्स वृथा एव ते मनोरथा। व्यर्थ में तुम ऐसी इच्छा रख रहे हो, व्यर्थ में तुम ऐसी अभिलाषा रख रहे हो कि अपने पिता की गोद में बैठें या उनके सिंहासन पर बैठें। सपत्न्या गर्भजाता त्वं कथम मम पुत्रेण सम भवितुम। तुम मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर किस तरह से मेरे पुत्र की बराबरी करने की इच्छा रखते हो। अस्य राजसिंहासनस्य योग्य मम पुत्र उत्तम एवास्ति। इस राज सिंहासन का योग्य मेरा पुत्र उत्तम है। इस सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम है, घमंड से सुरुचि ने कहा। अनेन अपमानेन आहत बालक ध्रुव मातु समीपम गत्वा स्वदुखम निवेदितवान। इस अपमान से आहत होकर बालक ध्रुव माता के समीप जाकर अपने दुख को बताया। ततः माता सुनीति अवदत्। उसकी माता सुनीति ने बोला, पुत्र दुखम मा करो। बेटा दुख मत करो। भगवतः शरणम गच्छ। भगवान के शरण में जाओ। स एव स्वप्रसादात् तव मनोरथम पुरिष्यति। उनकी कृपा से ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मातु आज्ञाया ध्रुव मधु नामक महावनम अगच्छत्। माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नामक वन में गया। सप्तऋषीणां परामर्शात् तत्र स महत्तपं कृतवान्। और सप्त ऋषियों के परामर्श से वह वहाँ महातप किया। तपसा प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान। और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस बालक को दर्शन दिए। भगवता प्रसादेन ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलभत। भगवान की कृपा से ध्रुव उत्तम से भी उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। पितु प्रसादम राजपदम च लभतवान। और पिता के प्रसाद से, पिता की कृपा से भी उसने राजपद को पाया। मरणानन्तरं च स आकाशस्य उत्तरदिशायां सप्तऋषिमण्डलस्य समीपे ध्रुवतारारूपेण स्थिरो अभवत्। मरने के बाद ध्रुव वह आकाश के उत्तर दिशा में सप्तऋषियों का एक मंडल होता है, तारों का समूह, उसी के समय ध्रुव तारा नाम का भी एक तारा होता है जो वहीं स्थिर है और बहुत तेज चमकता है। आप लोग देखेंगे आकाश में उत्तर दिशा के में 7 ऋषियों का समूह है और वहीं पर
ध्रुव तारा होता है जो सबसे अधिक चमकता है। तस्य माता च अति निर्मला तारका भूत्वा, और उसकी माता भी अति निर्मल तारा होकर के नक्षत्र मंडल में चिरम निवत्स्यति, वो भी वहाँ पर निवास करे, सदा के लिए निवास करेगी। बालको अपि ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम अलभत, बालक ध्रुव अपने दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते, सच में ध्रुव की इच्छा शक्ति निष्फल, अगर ध्रुव के समान अटल इच्छा शक्ति हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। मनोरथस्य मार्गे निष्फला नास्ति, इच्छा शक्ति के मार्ग में निष्फलता नहीं होती है। अगर हम दृढ़ इच्छा रखें तो वो हमें सफलता मिलना ही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में इसका अभ्यास देखेंगे।